एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें एम्बुलेंस में बैठे हुए लोगों के साथ साथ तबीथा और हेनरी भी नजर आए, जिसमें वो तीनों बाहर आकर पेड़ को देखने लगे और वहां पर दूसरी कोई गाड़ी आ नहीं रही थी। तब तबीथा ने बाहर आकर उस पेड़ को देखा, तब वो चौंक गई क्योंकि उसने ये पहले भी देखा था। और तब नर्स कहता है कि आप अंदर जाकर बैठ जाओ, लेकिन वहां पर काफी सारे कौवे ऊपर आकर उड़ने लगे। तब तबीथा उन्हें देखकर बाकी लोगों के साथ चौंक गई, जिसमें तबीथा कहती है कि हम लोग अब फंस चुके हैं, लेकिन ऑफिसर उसकी बात ना सुनते हुए उसे एम्बुलेंस में कर गई। दूसरी तरफ इथान पेंटिंग्स को देख रहा था, वहीं पर फोन बचा। तब इथान ने फोन उठाया और वहां पर उसकी बात थॉमस से हुई और वो कहता है कि इथान मेरे भाई, मॉम एम्बुलेंस में आ रही है जिसमें तुम्हें उसे मुसीबत से बचाना होगा। तब इथान ये सुनकर कंफ्यूज हुआ। वहीं पर जिम ने आकर फोन लिया। तब थॉमस कहता है कि डैड, आपको एम्बुलेंस में मॉम को बचाना होगा। तब जिम कहता है कि अब से तुम मेरे परिवार को परेशान नहीं करोगे। तब थॉमस कहता है कि अब वो आपके बच्चे नहीं रहे। तब जिम ने फोन को निकालकर वहीं पर पटका, लेकिन तब उसने देखा कि फोन में कोई वायर नहीं था और वो ऐसे ही काम कर रहा था। और तब जिम इथान को पूछता है कि उसने क्या कहा। तब इथान कहता है कि थॉमस कह रहा था कि मॉम जिंदा है और वो एम्बुलेंस में काफी खतरे में होंगे, जिसमें हमें उनकी मदद करनी होगी। और ये सुनकर जिम और जूली दोनों चौंक गए। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में कौवा मरा पड़ा था। तब वहां पर निकी उसे साफ कर रही थी, लेकिन बाकी लोगों ने साफ करने से मना कर दिया, जिसमें एक औरत आकर टिली को कहती है कि तुम्हें ऐसी जगह पर टैरोट कार्ड को यूज नहीं करना चाहिए। तब टिली ने माफी मांगी। वहां पर डोना ने आकर उन्हें शांत करवाया। फिर वो एल्जिन को देखने लगी। तब एल्जिन कहता है कि मैं ठीक हूँ। तब तक मैरियल फातिमा को चेक कर रही थी, जिसमें वो कहती है कि तुम ठीक हो, जिसमें पहली बार मैंने देखा कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स के साथ अब रहस्यमय चीजें हो रही है। साथ ही मैं भी क्रिस्टी के जंगल से वापस न आने के चलते परेशान हूँ। तो फातिमा कहती है कि वो जंगल में ठीक होगी क्योंकि उनके पास वहां पर शेल्टर और तालिस्मान पत्थर दोनों है। तब मैरियल कहती है कि पता है। वहां पर फातिमा कहती है कि तुम्हारा डरना जायज है, अगर एलिस गया होता तो मैं भी परेशान होती। तब मैरियल कहती है कि हाँ, तुम काफी अच्छी लग रही हो, इसका मतलब तुम खाने भी लगी हो। तो फातिमा कहती है कि हाँ, मुझे फाइनली कोई चीज खाने के लिए पसंद आने लगी। दूसरी तरफ विक्टर और सारा ऊपर के कमरे में आए। तब विक्टर कहता है कि बचपन में मैं मेरी बहन के साथ इसी रूम में ऊपर छुप जाता था और हम लोग सोचते थे कि शायद किसी दिन हम लोग घर जा पाएंगे, लेकिन कब वो हमें भी नहीं पता था। तब सारा कहती है कि तुम अपने बहन के साथ यहाँ पर फंसे थे। तब विक्टर कहता है कि हाँ, मेरी मॉम और मेरी बहन दोनों मेरे साथ थी, लेकिन वो दोनों मारे गए, जिसमें तुम्हारा भाई भी नथन भी यहाँ पर था और बस हम दोनों में इतना फर्क है कि मैंने अपने परिवार को नहीं मारा। तब सारा ये सुनकर दुखी हुई। वहां पर विक्टर ने कुछ सामान लिया और वो कहता है कि मैं बचपन में यहाँ पर आया था, तब मेरी मॉम सबको बचाना चाहती थी, लेकिन फिर वो मारी गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं उन सभी चीजों को यहाँ पर चीजें बदलने से पहले याद करना चाहता हूँ। और तब सारा के साथ वो नीचे आया। दूसरी तरफ एम्बुलेंस रात होने पर आगे बढ़ रही थी। वहां पर ऑफिसर और नर्स ने बात की, जिसमें वो लोग जंगल से बाहर नहीं निकल रहे थे, साथ ही उनके कम्युनिकेशन के डिवाइस भी बंद थे। तब ड्राइवर कहता है कि शायद मुझे गाड़ी घुमा लेनी चाहिए। तब तबीता कहती है कि नहीं, तुम सीधा चलो, जिसमें हम अगर घूमे तो हम लोग टाउन से दूर हो जाएंगे। तब ड्राइवर कहता है कि हमें टाउन नहीं हाईवे जाना है। तब तबीता कहती है कि पता है, लेकिन फिलहाल हमें रास्ते में टाउन ही मिलेगा और वहां से हमें कुछ मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ बॉयड बस से बाहर मॉन्स्टर्स पर नजर रख रहा था और रैंडल उसी के साथ था। तब रैंडल कहता है कि तुम उन मॉन्स्टर्स पर नजर रख के उन्हें पकड़ना चाहते हो और फिर उन्हें टॉर्चर करना चाहते हो। तब बॉयड कहता है कि हाँ। तब रैंडल कहता है कि अच्छी बात है। वहां पर बॉयड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिसमें मैंने तुम्हें मेरी ऑफिस में सो जाने कहा था, लेकिन फिर भी तुम वहां पर नहीं गए। तब रैंडल कहता है कि तुम्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। तब बॉयड भड़क गया। वहां पर रैंडल कहता है कि तुम हम सभी को यहाँ से निकालना चाहते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब बॉयड कहता है कि तुम कब से टीम में मदद करना चाहने लगे। तब रैंडल कहता है कि मैंने काफी बुरी बुरी चीजें देखी है जो कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे। तब बॉयड हंसने लगा क्योंकि उन्होंने ज्यादा बुरी चीजें देखी थी, लेकिन रैंडल कहता है कि नहीं, मैंने जूली और मैरियल ने जो देखा है वो तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे, जिसमें हमें उन कीड़ों ने परेशान किया था और यहाँ के लोग सिर्फ मरने से डर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर मरने से भी बुरी चीजें हो सकती है जो कि वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब बॉयड मान गया। दूसरी तरफ क्रिस्टी की हालत खराब थी। तब उसने देखा कि कैनी जागा था और क्रिस्टी कहती है कि मेरे पैर में अभी भी थोड़ा दर्द है। तब कैनी उसे ठीक से बिठाने लगा। वहां पर कैनी कहता है कि मैं मेरी मॉम के लिए कुछ लिख रहा हूँ, जिसमें मैं अभी भी काफी फ्री हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तब क्रिस्टी कहती है कि तुम्हारा लिखा उन्हें काफी पसंद आता, जिसमें अब तुम अकेले नहीं हो, ये याद रखना। तब कैनी कहता है कि पता है, लेकिन फिर भी मुझे फील होता है कि मैं जिसके लिए जिंदा था वो अब मेरे साथ नहीं है। साथ ही मैं जिनके साथ घर जाना चाहता था
वो भी अब मेरे साथ नहीं रहे। तब क्रिस्टी कहती है कि तुम जो चाहो वो मुझे बता सकते हो। तब जेट कहता है कि तुम दोनों चुप नहीं रह सकते, जिसमें वो उठकर दारू पीने लगा। तब क्रिस्टी ने भी दर्द कम करने के लिए उससे दारू लेकर पीना शुरू किया। वहीं पर जेट ने उसे दिखने वाले विजन्स के मॉन्स्टर्स के बारे में बताना शुरू किया। दूसरी तरफ विक्टर ने सारा को बताया कि मेरी मॉम ने मुझे जंगल में मेरी बहन के साथ छुपाया था, जिसमें हमें लगा था कि ये हमारा किला है, और फिर वो हमें छोड़कर चली गई थी और तब हम दोनों सुबह तक ऐसे ही थे। लेकिन सुबह होने पर मैं टाउन में आया, तब मैंने देखा कि वहां पर सभी लोग मरे पड़े थे और उसी दिन मुझे व्हाइट बॉय मिला था। और तब सारा भी व्हाइट बॉय के बारे में सुनकर चौंक गई। तब विक्टर कहता है कि मैं टाउन में अकेला था, तब से वो मेरे साथ था। और फिर उसने सूटकेस खोला, जिसमें विक्टर कहता है कि मैंने पूरे शहर में लाशों को देखा था, जिसमें वो लाशें काफी ज्यादा थी और इसी वजह से मैं उन्हें जला कर या फिर गाड़ नहीं सकता था। तब व्हाइट बॉय ने मुझे कहा कि तुम इन सभी चीजों को साथ में गाड़ नहीं सकते और इसी वजह से तुम्हें उनके सामान को गाड़ कर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और फिर उसने सूटकेस में से उन सभी मरे हुए लोगों का सामान निकाला। तब सारा सभी चीजें समझ गई और वो कहती है कि तुम इन चीजों से उस दिन की यादों को वापस याद करना चाहते हो। तब विक्टर कहता है कि हाँ, इसी वजह से मैंने इस जगह को किले की तरह बनाया है। और सारा, उस दिन मैंने काफी बुरी चीजें देखी थी और इसी वजह से मैं ये अकेले नहीं करना चाहता था। साथ ही तुम शहर की सबसे डरावनी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे साथ रखा है। और ये सुनकर सारा दुखी हुई। दूसरी तरफ रैंडल परेशान था। तब बॉयड कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब रैंडल कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें यहाँ पर रोज रात को सभी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सभी मॉन्स्टर्स के खड़े रहने की जगह दिखाने लगा। तब बॉयड कहता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता। तब रैंडल कहता है कि यहाँ पर कोई टीवी नहीं है जिसमें मैं रोज रात को उन्हीं को देखता हूँ, लेकिन आज रात को वो लोग नहीं दिख रहे, यानी कि कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस आगे बढ़ रही थी। तब तबीता कहती है कि टाउन के लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सीधा जाना होगा। वहीं पर एम्बुलेंस टाउन में पहुंची। तब तबीता कहती है कि एम्बुलेंस को टाउन में रोक दो, लेकिन ड्राइवर ने रुकने से मना कर दिया और एम्बुलेंस को बॉयड और रैंडल ने भी देखा। दूसरी तरफ इथान और जिम ने भी एम्बुलेंस को देखा। तब बॉयड बाहर आकर एम्बुलेंस को रोकने गया, लेकिन वो लोग आगे बढ़ गए, जिसमें इथान के बाहर आने पर बॉयड उसे लेकर घर में चला गया। तब घर पर आकर इथान कहता है कि उसने कहा था कि मॉम एम्बुलेंस में होगी और वो खतरे में होगी। तब जिम और बॉयड दोनों ये सुनकर परेशान हुए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। वहीं पर एम्बुलेंस के सामने एक लाश पड़ी थी। तब एम्बुलेंस को रोका गया और तबीता टाउन के लोगों की मदद मांगने लगी, लेकिन वहीं पर ऑफिसर ने उसे हथकड़ी पहना दी। तब तबीता कहती है कि बाहर मत जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। तब नर्सिस वहां से लाश के पास आए, जिसमें वो लड़की मरी पड़ी थी। तब दोनों उसे चेक करने लगे और वहां पर ऑफिसर भी आई। तब वो लड़की हंसने लगी। फिर उसने मॉन्स्टर बनकर उन दोनों को वहीं पर मार दिया। फिर वो ऑफिसर के पास आई। तब ऑफिसर उस पर गोलियां चलाने लगी, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। और गन की आवाज घर में बॉयड ने भी सुनी। तब वो बाहर देखने लगा, जिसमें ऑफिसर्स वहां से मॉन्स्टर से बचते हुए भाग गई। तब तबीता ने देखा कि हेनरी अभी भी काफी ज्यादा बुरी हालत में था। वहां पर जिम तबीता को बचाने निकला। तब बॉयड कहता है कि इथान और जूली तुम घर पर ही रुकना, और फिर बॉयड भी रैंडल के साथ बाहर आया। तब तक तबीता ने हेनरी को सभी चीजें समझाना शुरू किया, लेकिन वहां पर उन्हें बाहर से मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज आई। और तब डोर खोलकर जिम ने तबीता को देखा और फिर वो आकर तबीता से मिला और वो उसे बाहर निकालने गया, लेकिन वहां पर वो हथकड़ी से बंधी थी। तब बॉयड भी तबीता को देखकर चौंक गया और जिम के हथकड़ी के बारे में बताने पर रैंडल उसे खोलने का सामान लेने गया। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में एक लड़का बैल बजाने लगा और वहां पर नेकी ने देखा कि ऑफिसर कॉलोनी हाउस की तरफ आ रही थी, जिसमें उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स थे। तब वो उन सभी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी और एक गोली घर में निकी को लगी और फिर वो घायल हो चुकी थी। तब वहां पर मैरियल बाकी लोगों के साथ उसे बचाने का ट्राई करने लगी और मैरियल ने उसके घावों को देखा। तब तक ऑफिसर बाहर से मदद मांगते हुए कॉलोनी हाउस के दरवाजे के पास पहुंची। तब उन लोगों ने ऑफिसर को अंदर लिया। वहां पर उसने देखा कि उसके चलते निकी घायल थी। तब ऑफिसर डरने लगी। वहीं पर डोना ने आकर उसे शांत करवाया और ऑफिसर को नहीं समझ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब डोना पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था। तब ऑफिसर उसे एम्बुलेंस के बारे में सभी चीजें बताने लगी। दूसरी तरफ रैंडल ने बस में आकर स्क्रू ड्राइवर्स का सामान लिया और तब वहां पर कीड़े उसे परेशान करने लगे, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके बाहर आया। तब उसके सामने 4 मॉन्स्टर्स आ गए। तब वो तालिस्मान पत्थर से उन्हें डराने लगा, लेकिन एक मॉन्स्टर कहती है कि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। वहां पर बॉयड आया
तब रैंडल ने उसे बॉक्स दिया। फिर रैंडल बस की तरफ गया, लेकिन वहां पर काफी सारे कीड़े आकर उसे टॉर्चर करने लगे। तब रैंडल वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। तब तक बॉयड ने जिम को बॉक्स दिया, जिससे जिम तबीता को आजाद करने लगा। वहां पर बॉयड कार की चाबी ढूंढ रहा था। तब एक मॉन्स्टर उसे आकर चाबी देती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, जिसमें हमें रैंडल ही चाहिए। तब बॉयड ने देखा कि मॉन्स्टर्स ने रैंडल को घेर लिया था और वो तड़प रहा था। और तब वो मॉन्स्टर कहती है कि तुम सभी को नहीं बचा सकते। और तब अचानक से रैंडल को कीड़े दिखने बंद हुए और मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया था। तब बॉयड ने वहां पर ज्यादा लोगों को बचाने के लिए चाबी ले ली। फिर वो एम्बुलेंस को लेकर वहां से निकला। तब रैंडल बॉयड को गालियां देने लगा। दूसरी तरफ फातिमा मैरियल के साथ मिलकर बाकी लोगों की मदद से निकी के घाव को संभलकर उससे गोली निकालने लगी और फिर उसने गोली को निकाल लिया। वहीं पर बाहर से एम्बुलेंस आई। तब तक जिम ने तबीता को आजाद कर दिया था और डोना ने डोर खोला, जिसमें तबीता ने हेनरी को अपने साथ लिया और तीनों बाहर निकले और कॉलोनी हाउस की तरफ गए, जिसमें बॉयड अंदर रैंडल के लिए काफी दुखी था। लेकिन फिर भी वो बाहर आया और बाकी लोग तीनों के साथ कॉलोनी हाउस में घुस गया, जिसमें सभी लोग तबीता को जिंदा देखकर चौंक गए थे। वहां पर उन्होंने हेनरी को भी देखा। तब वहां पर बॉयड ने घायल निकी को देखा और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब डोना कहती है कि आज की रात काफी बुरी है। वहां पर ऑफिसर ने तबीता को आजाद किया। तब तबीता कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर खतरा है। और तब ऑफिसर ने माफी मांगी और जिम और तबीता को लेकर डोना ऊपर जाने निकली। तब तबीता ने हेनरी को भी बाय कहा और वो ऊपर आराम करने चली गई। तब तक एल्जिन टिली से बात कर रहा था। तब टिली कहती है कि उस लड़की के साथ काफी बुरा हुआ। तब एल्जिन कहता है कि निकी ठीक हो जाएगी। वहां पर टिली कहती है कि मैं निकी नहीं फातिमा की बात कर रही हूँ, जिसमें कौवे का यहाँ पर मरना काफी बुरा संकेत हो सकता है। तब एल्जिन चौंक गया क्योंकि उसे फिर से पहले वाली मॉन्स्टर्स दिख रही थी। तब एल्जिन कंफ्यूज था कि वो असल में सोया है कि जागा है। तब वो मॉन्स्टर वहां से आगे बढ़ी। तब एल्जिन भी उसके पीछे गया, जिसमें वो मॉन्स्टर एक कोने में आकर कहती है कि मेरी मदद करो। तब एल्जिन काफी डर गया और वो एक आदमी से टकराया। फिर उसने देखा कि वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ इथान कहता है कि क्या तुम्हें कुछ दिखा। तब जूली कहती है कि नहीं, लेकिन वो लोग वापस जरूर आएंगे। तब इथान दुखी हुआ और वो कहता है कि जूली क्या तुम ठीक हो? जिसमें तुम सो गई थी तब तुम्हारी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके बाद तुम काफी बदली हुई लगती हो, जिसमें क्या तुम सच में पूरी तरह से ठीक हो? तब जूली कहती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ मेरे भाई। तब इथान कहती है कि मैं अब बच्चा नहीं हो, जिसमें तुम मुझे सच बता सकती हो। तब जूली कहती है कि भाई मैं काफी डरी हुई हो, जिसमें मैंने ऐसी चीजें देखी है जो कि मैं खुद भी समझ नहीं पा रही और ये चीजें मैं तुम्हें भी समझा नहीं सकती। इसी वजह से मुझे ज्यादा डर लग रहा है। यही सच है जिसमें अभी तक मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। तब इथान कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब जूली हंसकर कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जिसमें मेरा काम तुम्हें बचाना है। तब इथान कहता है कि अगर वो लोग वापस नहीं आए तो हम दोनों ही एक दूसरे को बचाने के लिए रहेंगे। तब जूली ने इथान को संभाला। फिर वो कहती है कि वो लोग वापस जरूर आएंगे। दूसरी तरफ जेड को दिखने वाले मॉन्स्टर्स के बारे में सुनकर क्रिस्टी और कैनी चौंक गए, जिसमें जेड उस मॉन्स्टर के खून देने के बारे में बताने लगा। तब क्रिस्टी कहती है कि तुम्हें वो कब से दिख रहे हैं। तब जेड कहता है कि यहाँ पर आने के बाद, लेकिन पहले भी मुझे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स दिखे थे और इसी बीच मुझे कुछ निशान काफी परेशान दिखते थे। तब मैं पूरे दिन पागलों की तरह उन्हें बनाता रहता था और एक दिन मुझे मिस चैन ने देखा। तब उन्होंने मेरी मदद की थी और फिर वो मुझे स्टोरेज रूम में लेकर गए और फिर उन्होंने मुझे ये बुक दी जिसके अंदर वही निशान थे, जिसमें मिस चैन काफी अच्छी थी। तब कैनी कहता है कि मॉम को स्टोरेज रूम की हर एक चीज याद थी। तब जेड कहता है कि मुझे लगा कि मैं काफी स्मार्ट हूँ और यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तब कैनी कहता है कि मॉम तुम्हें काफी पसंद करती थी। तब जेड कहता है कि वो सिर्फ मुझे बर्दाश्त कर रही थी। तब कैनी कहता है कि हाँ, मेरी मॉम को अकेले लोगों पर काफी ज्यादा दया आती थी। तब क्रिस्टी हंसने लगी। वहां पर जेड उनके लिए दुखी था। फिर वो कहता है कि तुम अच्छे से अपनी मॉम के लिए जो लिख रहे हो उसे खत्म करना। वहीं पर उन्हें बाहर से आवाजें आने लगी। तब कैनी कहता है कि डरो मत। वहां पर क्रिस्टी पूछती है कि जेड क्या तुम्हें दिखने वाली चीजें सच में तुम्हारा भ्रम थे? तब जेड वहां पर चौंक गया। दूसरी तरफ विक्टर सूटकेस से सामान देखने लगा। तब उसने एक घड़ी निकाली जो कि मिस्टर गैरबर की थी और वो काफी अच्छे थे। फिर विक्टर ने एक औरत का केस निकाला जिसके अंदर सूटकेस और उसके झुमके थे और विक्टर कहता है कि वो औरत काफी रोती रहती थी। लेकिन वहीं पर विक्टर को एक चीज याद आने लगी जो कि उसके सूटकेस से गायब थी। तब वो चौंक गया और फिर वो कहता है कि क्रिस्टोफर का सामान गायब है जो कि मेरा दोस्त था और वो काफी अच्छा था, लेकिन फिर उसे कुछ निशान दिखने लगे। तब वो काफी ज्यादा डरने लगा। तब सारा पूछती है कि उसे कैसे निशान दिख रहे थे। तब विक्टर वहां पर डरकर चिल्लाते हुए बाहर आया और तब सारा कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसमें तुम्हें डरना नहीं चाहिए
क्योंकि मैं यहाँ की सबसे डरावनी लड़की हूँ और तुम मेरे साथ हो। तब विक्टर को क्रिस्टोफर के साथ उसका खिलौना दिखा, जिसमें विक्टर कहता है कि क्रिस्टोफर का खिलौना गायब है जिसका नाम जेस्पर था। दूसरी तरफ बॉयड डोना को कहता है कि मुझे रैंडल को छोड़ना पड़ा, जिसमें मैं सबको बचा नहीं सकता था, और ये एम्बुलेंस इतनी रात को यहाँ पर कैसे है ये भी मुझे नहीं समझ रहा। तब डोना ये सुनकर चौंक गई। तब तक तबीथा ने जिम को सभी चीजें बताई थी। वहां पर जिम हेनरी के विक्टर के पिता होने के बारे में सुनकर चौंक गया था। तब तबीथा कहती है कि मैंने उसके घर पर जाकर सभी चीजें देखी थी, जिसमें उसकी माँ यहाँ पर आई। उसके पहले उसने टाउन की पेंटिंग बना डाली थी और शायद इसी वजह से मैं यहाँ से बाहर निकलकर उनके पास पहुंची थी। साथ ही व्हाइट बॉय ने भी मुझे इसी वजह से वहां पर भेजा होगा, लेकिन मैं अभी भी कुछ नहीं कर पाई। तब जिम कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिसमें तुम वापिस आई हो वही अच्छा है। वहीं पर उन्हें बाहर से आवाजें आने लगी, जिसमें निकी बाहर तड़प रही थी। तब मैरियल ने आकर उसे देखा, लेकिन निकी खून की उल्टी करने लगी और वो वहीं पर मारी गई। तब मैरियल ने उसे बचाने का ट्राई किया, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। तब सभी लोग काफी दुखी थे और बॉयड वहां पर निकी के मरने से ऑफिसर पर भड़क गया और वो कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ ऑफिसर हो जिसका अपनी गन पर भी कंट्रोल नहीं है, और वो ऑफिसर को पकड़कर निकी के पास लेकर जा रहा था। तब डोना ने उसे रोका और बॉयड को वो कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। तब दोनों ऊपर आए। वहां पर डोना काफी दुखी थी। तब बॉयड उसे देखकर शांत हुआ। वहां पर डोना कहती है कि यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है, जिसमें ये जगह अब हमें काफी परेशान कर रही है। तब बॉयड डोना को संभालने लगा और डोना कहती है कि अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। दूसरी तरफ विक्टर शांत हुआ था। फिर वो कहता है कि जेस्पर क्रिस्टोफर का खिलौना था, जिसमें वो दोनों काफी फनी थे, क्योंकि क्रिस्टोफर सबको हमेशा हंसाता था और इसी वजह से सब लोग उसे पसंद करते थे और वो लोग खुश थे। लेकिन फिर एक दिन क्रिस्टोफर को चीजें दिखने लगी और तब से वो अकेले रहने लगा, जिसमें वो पूरा वक्त जेस्पर के साथ ही रहता था। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को बातें करते हुए देखा था, जिसमें ये चीजें काफी अजीब थी, क्योंकि वो दोनों झगड़ रहे थे और हमें अब जेस्पर को ढूंढकर उससे बात करनी चाहिए। असल में जेस्पर एक पुतला था। दूसरी तरफ एलिस ने निकी की लाश को सुबह होने तक एक रूम में रखा। वहीं पर फातिमा आई और वो कहती है कि मैंने निकी से कभी भी ठीक से बात नहीं की थी। तब एलिस कहता है कि वो सबसे झगड़ती थी। तब फातिमा कहती है कि मैं उसके साथ थोड़े वक्त के लिए अकेले बैठना चाहती हूँ। तब एलिस कहता है कि चलेगा और वो फातिमा को किस करके निकल गया। तब फातिमा ने दरवाजा बंद कर डाला और फिर वो निकी की लाश को देखने लगी और वो उसके घावों से खून निकालकर टेस्ट करने लगी, जो कि फातिमा को काफी पसंद आ रहा था। तब वो उसे खाने लगी। दूसरी तरफ बॉयड और डोना शांत होने पर ड्रिंक ले रहे थे। वहीं पर बाहर से एम्बुलेंस की लाइट शुरू हुई। तब दोनों ने बाहर देखा, जिसमें मॉन्स्टर्स ने एम्बुलेंस के ऊपर रैंडल को मारकर उसकी लाश को छोड़ी थी और रैंडल वहीं पर काफी ज्यादा घायल हालत में उठा और वो तड़प रहा था। इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। साथ ही सीरीज के काफी सारे डिस्टर्बिंग सीन्स को देखने के लिए आपको इस एपिसोड को डाउनलोड करके देखना होगा, जो कि आपको इस वीडियो में देखने नहीं मिले। बाकी अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अपकमिंग एपिसोड के रिलीज होने पर आप उसे सबसे पहले देख सकें।